दोस्तों शुरुआत करते हैं नई वीडियो। आज हम एक थाईलैंड ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस ड्रामा का नाम है माई डियर लूजर एज ऑफ 17। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम होता है ओ, पर सब लोग उसे मशरूम कहकर बुलाते हैं। ओ स्कूल में होता है तो फिर वो कुछ लड़कों से बचकर जा रहा होता है। उन लड़कों के नाम होते हैं लॉर्ड, ते, सॉन्ग और कोई लड़का होता है जो कि ओ की क्लास में पढ़ता है, उसका नाम होता है इन। वो भी बहुत उसे परेशान करता है, पर सबसे ज़्यादा जो उसे परेशान करता है उस लड़के का नाम होता है कॉपर। जब कॉपर और ओ छोटे होते हैं तो फिर ये दोनों फ्रेंड होते हैं। एक दिन कॉपर के सामने एक लड़की खड़ी होती है तो फिर वो ओ से बोलता है तुम जाके उसकी चेस्ट को छू। तो फिर वो छू देता है, फिर वो लड़की उसको चांटा मार दी है। थोड़ी देर बाद कॉपर उसे दोबारा छूने को कहता है, पर ओ मना कर देता है। कॉपर उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जितने भी आज तक मैंने तुम्हें खिलौने दिए हैं या फिर गिफ्ट दिए हैं, तो मुझे वापस करो। तब से ही कॉपर ने ओ से दोस्ती तोड़ दी और वो उसे परेशान करने लग गया। स्कूल में भाग रहा होता है और कॉपर के दोस्त उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो वॉशरूम में चला जाता है और वो अपने आप को बंद कर लेता है। तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो फिर ये तुम्हारी गलती होगी। थोड़ी देर बाद वो उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस वजह से ओ स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। पर स्कूल में एक और कोई होता है जिस वजह से वो स्कूल आता है। वो एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम होता है पीच। और पीच का एक बॉयफ्रेंड होता है और वो होता है कॉपर। ओ की मॉम की एक लॉन्ड्री शॉप होती है। तो फिर वो एक लेडी से बात कर रही होती है, वहाँ पर उनका बेटा ओ आता है। तो फिर वो उस लेडी से बोलती हैं कि मेरा बेटा भी उसी स्कूल में है जिस स्कूल में आपकी बेटी है। फिर वो दूसरी लेडी बोलती है कि मेरी बेटी का नाम पीच है और वो 11th ग्रेड में है, शायद तुम उसे जानते होगे। ओ कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर पीच की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। वो कपड़े धो रहा होता है तो फिर उसकी मॉम से रिजल्ट के बारे में पूछती है। तो फिर ओ को याद आता है कि उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा है। तो फिर वो अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। फिर शाम को ओ की मॉम उसे कपड़े डिलीवर करने के लिए भेजती है घर पे। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो फिर वो सरप्राइज होता है क्योंकि वो पीच का घर होता है। फिर ओ वो कपड़े गेट के सामने छोड़ देता है। अगले दिन कॉपर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है तो फिर वो देखता है कि एक जगह पर ओ बैठा है। फिर वो जाके उसे पकड़ लेते हैं और उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर वो नहीं मान रहे होते। उसके बाद वो उसका शूज़ देते हैं और एक पेड़ पर अटका देते हैं। फिर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वो अपना शूज़ उतारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और वो उसकी हेल्प करता है। वो वहाँ पर न्यू स्टूडेंट होता है। उस लड़के का नाम होता है सन। तभी वहाँ पर कॉपर का दोस्त इन आता है और वो सन से लड़ने लग जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है, वो लड़की ओ की क्लास में पढ़ती है और वो उन दोनों की लड़ाई होने से रोकती है। फिर सन क्लास में जाता है तो फिर जो उसकी सीट होती है वो इनके पास होती है। इस टाइम में सन अपना खाना ले रहा होता है, तभी वहाँ पर कॉपर अपने दोस्तों के साथ आता है और उसके ऊपर ड्रिंक करा देता है। थोड़ी देर बाद ओ और सन दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो फिर ओ सन से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर शांति से रहना है तो फिर तुम उन्हें अवॉइड करो और उनके खिलाफ फाइट मत करो। स्कूल के बाद ओ अपने घर जा रहा होता है तो फिर वो बस स्टैंड पे देखता है कि वहाँ पर पीच है। तो फिर पीच उसे देख रही होती है। फिर वो छुप जाता है और उसे छुप छुप कर देखने लग जाता है। वहाँ पर बस आती है और वो दोनों बस में चले जाते हैं। तो फिर पीच के पास चेंज नहीं होते हैं। इस वजह से वहाँ पर ओ आता है और वो उसकी हेल्प करता है। इसके बाद वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तो फिर पीच उससे बोलती है तुम्हारा नाम मशरूम है, ये थोड़ा अजीब सा नाम है। फिर वो बताता है कि मेरा नाम ओ है। तो फिर पीच उससे बोलती है कि मशरूम नाम तुम पर सूट करता है क्योंकि तुम्हारे सर और हेयर स्टाइल की वजह से। तो फिर ओ अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहा होता है। फिर पीच उससे बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम इसमें क्यूट लगते हो और ये मुझे पसंद है। के स्कूल में ग्रुप्स बनाए जा रहे होते हैं और ओ ने कोई भी ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया होता है। पीच जिस ग्रुप में होती है वो एक परफॉर्मिंग का ग्रुप होता है, यानी कि एक्टिंग। वो अपने घर पर होता है तो फिर वहाँ पर वो कपड़े धो रहा होता है। वहाँ पर उसके पास पीच के भी कपड़े होते हैं और वो उन्हें स्मेल कर रहा होता है। फिर वहाँ पर पीच आती है और वो ओ से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वहाँ से पीच जा रही होती है तो फिर ओ उसे रोकता है और बोलता है कि ये मेरा घर है और यहाँ पर जो लेडी रहती है वो मेरी मॉम है। पीच उससे पूछ रही होती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो फिर ओ बोलता है क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम एक वॉशिंग वूमन है। फिर पीच कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भी मॉम तुम्हारी करती है वो तुम्हारे लिए करती हैं। अगले दिन ओ और सन स्कूल में होते हैं तो फिर सन उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें कौन सा ग्रुप चूज़ करना है। वो बोलता है मुझे नहीं पता। तो फिर सन बोलता है क्यों ना हम आर्ट ग्रुप को ज्वाइन करें। थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि हमें पता है कि मुझे कौन से ग्रुप में जाना है। फिर वो सन को अपने साथ लेकर उसी ग्रुप में जाता है जिस ग्रुप में पीच होती है। वहाँ पर एक टीचर होती है और वो उन दोनों से बोलती है कि अगर तुम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर तुम गुड लुकिंग होनी चाहिए और तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जैसे कि कॉपर की तरह। वो प्रिंसिपल का नेफ्यू भी है। और पीच की तरह वो चीयर लीडर टीम की मेंबर है और टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो टीचर पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास क्या टैलेंट है। तो फिर सन ओ से बोल रहा होता है कि यहाँ से चलो। फिर थोड़ी देर बाद ओ बोलता है कि मैं गाना गा सकता हूँ। फिर ओ गाना स्टार्ट करता है और सारे बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं। फिर ओ और सन वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक जगह पर बैठकर सन और वो खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लड़की आती है जिसका नाम होता है एनाम। वो उन्हें बोल रही होती है कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, रूबिक क्लब।
फिर वो दोनों मान जाते हैं। फिर वो उस ग्रुप में जाते हैं। वहाँ पर जो उनका टीचर होता है वो उन्हें रूबिक के बारे में बता रहा होता है। फिर वो टीचर वहाँ पर सारे स्टूडेंट को एक क्यूब देता है और बोलता है कि तुम सब इसे सॉल्व करो। तो फिर सबसे पहले सॉल्व करता है ओ। फिर वो टीचर चौंक जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम ये दोबारा कर सकते हो। जब वो दोबारा वो क्यूब देता है अनसॉल्व, वो उसे दोबारा सॉल्व कर देता है। थोड़ी देर बाद ओ की क्लास में एक टीचर आती है और वो उन्हें बताती है कि हमारा जो क्लब है वो अगले महीने एक परफॉर्म करेगा प्ले। वो टीचर बोलती है कि तुम भी मेरे स्टूडेंट हो, इस वजह से तुम्हें भी उस प्ले में रोल मिलेगा। वो अपने क्लब में होता है सन के साथ। वहाँ पर जो उनका टीचर होता है वो उन्हें बताता है कि जो हमारा क्लब है वो डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि हमारे पास 7 मेंबर नहीं है। तो फिर जो इनाम होती है वो अपने टीचर से बोलती है कि हमारे पास सिर्फ एक मेंबर की कमी है और वो हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर वो सारे कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एक मेंबर ढूंढ सके, पर वो नहीं ढूंढ पा रहे होते। पीच ने अपने एफबी अकाउंट पे कॉपर के साथ एक पिक डाली होती है। तो फिर वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं। फिर वो जब वो पोस्ट देखता है तो फिर वो पीच के फेवर में कमेंट करता है। पीच अपनी मॉम को दिखा रही होती है वो कमेंट। तो फिर वो थोड़ी अपसेट होती है। फिर उसके बाद जब उसकी मॉम चेक करती हैं तो फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक और लड़का है जो कि तुम्हारे सपोर्ट में है। फिर जब पीच वो अकाउंट देखती है तो फिर उसे नहीं पता होता कि ये किसका अकाउंट है। कॉपर अपने घर पर होता है, वहाँ पर इन भी होता है। तो फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मेरा क्लब ज्वाइन करोगे। तो फिर वो मना कर देता है। फिर उसके बाद कॉपर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर इन बताता है कि जब वो फुटबॉल खेल रहा था तो फिर उसका एक दोस्त था, उसने उसे एल्बो मार दी थी। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो फिर वहाँ पर उसका दोस्त आता है और वो इनको उस ग्रुप से बाहर निकाल देता है। अगले दिन स्कूल में सन एनाम से बात कर रहा होता है। तो फिर एनाम उससे कहती है कि हमें एक मेंबर की ज़रूरत है। फिर सन कहता है कि मैं एक मेंबर को जानता हूँ जिसने कि अभी कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। वहाँ पर इन भी बैठा होता है। तो फिर सन इनकी तरफ देखने लग जाता है। फिर एनाम समझ जाती है। फिर वो सारे परफॉर्मिंग ग्रुप में बैठे होते हैं क्योंकि उनकी टीचर ने कहा होता है कि तुम सबको भी एक एक रोल मिलेगा। जो प्ले हो रहा होता है उसका मेन एक्टर होता है कॉपर और एक्ट्रेस होती है पीच। फिर उसके बाद 4 सोल्जर चुने जाते हैं। उन 4 में से एक सन होता है और एक इन होता है। फिर पीच और कॉपर को उनकी स्क्रिप्ट दी जाती है। तो फिर कॉपर पीच से बोलता है कि मुझे भी प्रैक्टिस के लिए जाना है, हम ये किसी और दिन करेंगे। ओ सन से बात कर रहा होता है। फिर वहाँ पर पीच आती है। तो फिर ओ इंट्रोड्यूस करता है सन को। फिर पीच ओ से बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। तो फिर ओ हाँ बोलता है। फिर ओ और पीच दोनों साथ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कॉपर आ जाता है। फिर कॉपर पीच से बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाऊँगा। तो फिर ओ वहाँ से जा रहा होता है। फिर कॉपर ओ को रोकता है और उसे अपनी नोटबुक देता है और कहता है कि तुम मेरा होमवर्क कर देना। उसके बाद वो पीच की भी नोटबुक देता है उसे। अगले दिन वो स्कूल में होता है। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर मेन एक्टर की स्क्रिप्ट रखी है। चुपचाप वहाँ पर जाता है और वो स्क्रिप्ट को उठा लेता है। फिर वो दिन भर उसी स्क्रिप्ट को पढ़ता रहता है। स्कूल के बाद जब वो घर जा रहा होता है तो फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम इतने लेट क्यों हो। तो फिर वो बताता है मैं एक प्ले में हूँ और मेरा लीड रोल है। थोड़े दिनों बाद ओ पीच से चैटिंग करने लग जाता है एफबी अकाउंट पे। पर ये बात पीच को नहीं पता होती है कि वो अकाउंट ओ का है। एक दिन कॉपर प्रैक्टिस के लिए नहीं आया होता। तो फिर पीच ओ के साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है। फिर वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो फिर लास्ट में ओ पीच के हाथ पर किस करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कॉपर आ जाता है। फिर ओ वहाँ से चला जाता है। तो फिर अगले दिन ओ पीच की नोटबुक वापस करने के लिए जाता है उसकी क्लास में। उस क्लास में कोई भी नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पीच आती है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी नोटबुक वापस करने के लिए आया था। वो वहाँ से जा रहा होता है तभी वो गिर जाता है। तो फिर पीच उसकी हेल्प करती है उसे उठाने में। फिर वहाँ पर तभी कॉपर आ जाता है। कॉपर गुस्सा हो रहा होता है ओ पर किसी तरीके से पीच उसे वहाँ से ले जाती है। लंच टाइम में इन खाना खाने के लिए कॉपर के पास जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त भी होते हैं और वो वहाँ पर इनको बैठने से रोक देते हैं। इस बात पर कॉपर कुछ भी नहीं कहता। तो फिर इन वहाँ से चला जाता है और वो जाके सन और एनाम के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद इन अकेला एक रूम में होता है। फिर वहाँ पर सन आता है और वो उससे एक बेट लगाता है और कहता है कि अगर तुम इस बेट में हार गए तो फिर तुम्हें हमारा क्लब ज्वाइन करना होगा। वो मान जाता है। सन वो बेट जीत जाता है। तो फिर इन उनका क्लब ज्वाइन कर लेता है। फिर अगले दिन इन खाना खाने के लिए एनम के साथ बैठता है। फिर दोनों बात कर रहे थे। तो फिर एनम इनसे पूछती है क्या तुम गे हो। तो फिर वो मना करता है। वो पोस्टर्स लगा रहा होता है प्ले के। तभी वहाँ पर पीच आ जाती है और उसकी हेल्प कर रही होती है। थोड़ी देर बाद दोनों टेरिस पे होते हैं। तो फिर पीच उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। तो फिर ओ हाँ बोलता है। फिर वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो फिर दोबारा वही सीन आता है कि ओ पीच के हाथ पर किस करने जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम का फ़ोन आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी क्लास में जाते हैं अपने बैग लेने के लिए। उसके बाद वो एक जगह पर बैठे होते हैं। फिर पीच सॉफ्ट ड्रिंक पी रही होती है और वो फिर ओ से पूछती है क्या तुम पियोगे। तो फिर ओ मना कर देता है। वो बोलता है मेरी मॉम मना करती है। तो फिर पीच बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बताऊंगी। भी ओ नहीं पीता है। उसके बाद ओ पीच को छोड़ने के लिए जाता है उसके घर तक। अगले दिन प्ले होता है। तो फिर प्ले स्टार्ट हो रहा होता है। वहाँ पर ओ की मॉम आती है और वो सबसे बोल रही होती है कि मैं मेन एक्टर की मॉम हूँ। फिर प्ले स्टार्ट होता है। तो फिर जो कॉपर होता है वो अपनी लाइन भूल जाता है। फिर ओ उसकी मदद करता है बैक स्टेज से ताकि वो अपनी लाइन बोल सके।
प्ले के बाद ओ की मॉम उसे डांट रही होती है। फिर वहाँ पर पीच आती है, तो फिर उसकी मॉम बताती है कि इसने मुझसे झूठ बोला कि ये मेन एक्टर है। तो फिर पीच बोलती है ओ एक तरह से मेन एक्टर था क्योंकि इसने मेरी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करी। फिर थोड़ी देर बाद इन अपने पेरेंट्स को सन से मिलवाता है। वो स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है पीच का। फिर वहाँ पर पीच आती है और दोनों साथ में जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर कॉपर आ जाता है और पीच को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है। उनके साथ ओ भी आ रहा होता है क्योंकि ओ ने उन दोनों का बैग पकड़ रखा होता है। कॉपर को पता चलता है कि पीच किसी से एफबी पे बात करती है। पीच अपने घर चली जाती है, तो फिर कॉपर ओ से बोलता है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, पर वो अपना फ़ोन नहीं दिखाता और वहाँ से भाग जाता है। वो अपने ग्रुप में होता है, तो फिर वहाँ पर जो उनका टीचर होता है वो उन्हें बताता है कि हम ब्रेक के लिए एक जगह पर जा रहे हैं, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? फिर इनके पास कॉपर का फ़ोन आता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है। तो फिर कॉपर उससे पूछ रहा होता है उस अकाउंट के बारे में कि वो किसका अकाउंट है जिससे कि पीच बात करती है। इनको नहीं पता होता। तो फिर कॉपर बोलता है कि मुझे एक लड़के पे शक है जो कि तुम्हारी क्लास में है और उसका नाम है मशरूम। इन सन के साथ बैठा होता है, तो फिर वो ओ से पूछता है क्या तुम एफबी पे बात करते हो पीच से? तो फिर वो मना कर देता है। इन कहता है कि सही है, तुम वो नहीं हो, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कॉपर ओ पे नज़र रख रहा होता है। फिर क्लास के बाद ओ कहीं जा रहा होता है। फिर जो कॉपर के दोस्त होते हैं उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो किसी तरीके से बचकर एक क्लास में छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर सन और इन आते हैं और वो उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो स्कूल से बाहर जा सके। जैसे ही वो स्कूल से बाहर जा रहा होता है तभी कॉपर उसे पकड़ लेता है। कॉपर अपने दोस्तों से बोल रहा होता है कि यही है जो मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करता है। फिर वो ओ से बोलता है कि तुम ही हो ना जो एफबी पे मेरी गर्लफ्रेंड से बात करते हो। फिर ओ मना कर रहा होता है, तो फिर कॉपर उसका फ़ोन लेता है और वो चेक करता है, पर वो नहीं होता। फिर कॉपर बोलता है कि इसके पास कोई और भी फ़ोन होगा, तुम चेक करो। फिर वो सारे ओ के कपड़े उतार देते हैं। वहाँ पर और भी बच्चे होते हैं। फिर ओ को गुस्सा आता है और वो कॉपर के सर पर अपना बैग मार देता है। इस वजह से कॉपर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है, तो फिर प्रिंसिपल 2 हफ्तों के लिए ओ को सस्पेंड कर देता है। ओ अपने गार्जियन के तौर पर किसी और को ले जाता है। दिन ओ अपने घर पर होता है और वो सुबह स्कूल की ड्रेस पहन लेता है, पर ये बात उसकी मॉम को नहीं पता होती कि उसे 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और वो एक जगह पर जा रहा होता है। फिर उसकी रास्ते में एक लड़के से टक्कर हो जाती है। उस लड़के के पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं, तो फिर लड़का ओ के साथ भाग रहा होता है। फिर वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। फिर वो लड़का ओ को बोलता है अपने कपड़े उतारने के लिए ताकि वो उससे एक्सचेंज कर सके। फिर वो दोनों ड्रेस एक्सचेंज करते हैं, तो फिर वो लड़का ओ को एक एड्रेस बताता है और कहता है यहाँ पे जाने के लिए। फिर ओ उस जगह पे जाता है। वहाँ पर 2 और लड़के होते हैं, तो फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर ओ बताता है कि मुझे पीपोंग ने भेजा है। पीपोंग उस लड़के का नाम होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पीपोंग आता है, तो फिर ओ उससे बोलता है कि मैं अपने कपड़े वापस लेने के लिए आया हूँ। पीपोंग बोलता है कि मैंने वो कपड़े फेंक दिए। तो फिर ओ बोलता है कि मेरी माँ मुझे बहुत डांटेंगी। तो फिर वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो फिर ओ उन्हें बताता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। फिर वो बताता है कि मैंने प्रिंसिपल के नेफ्यू को सर पर मार दिया था। तो फिर वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं कॉपर को। फिर वो लड़के बहुत खुश होते हैं और वो हैंडशेक करते हैं ओ से। फिर वो सब बैठे होते हैं। फिर वहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ओ को। फिर ओ पूछता है कि आप कैसे जानते हो कॉपर को? तो फिर वो बताते हैं कि वो पीपोंग का दुश्मन है। फिर वो ओ से पूछते हैं कि तुमने क्या किया था? तो फिर वो बताता है कि कॉपर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे। इस वजह से मैंने गुस्से में आकर उसके सर पर वार कर दिया। फिर ओ उन सबसे बोलता है क्या यहाँ पर मैं 2 हफ्तों के लिए आ सकता हूँ? फिर ओ पीपोंग से पूछ रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा और मुझे मसाज भी आती है। तो फिर पीपोंग मना कर देता है। अगले दिन ओ अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में पीच मिलती है और उससे पूछते हैं कि तुमने ये यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? फिर वो कुछ भी नहीं कहता, तो फिर पीच समझ जाती है। उसके बाद पीच उससे पूछती है कि तुम क्या करोगे और कहाँ जाओगे? वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, अभी मैं कहीं आसपास जाऊंगा। तो फिर वो पीच से बोलता है तुम मेरी मॉम को मत बताना इस बारे में। फिर पीच कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगी अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए। फिर वो मान जाता है और वो पीच को अपने साथ लेकर एक एम्यूजमेंट पार्क में जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पर बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं, तो फिर वो पीच के साथ एक पिक लेता है। फिर वो पीच से बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। तो फिर जैसे ही वो जा रहा होता है फिर वो देखता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो फिर वो बोरो करता है पीच से। फिर इसके बाद वो पीच को घर छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है। फिर पीच उसे अपनी नोटबुक देती है ताकि वो पढ़ सके। कुछ दिनों तक वो पीपोंग के यहाँ जाने लग जाता है। फिर 2 हफ्तों बाद वो दोबारा स्कूल आने लग जाता है। समर वेकेशन आने वाले होते हैं और जो सन होता है वो इन और एनाम के साथ बैठा होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि तुम समर में क्या करोगे। फिर वहाँ पर उनका टीचर आता है और वो उनसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें समर वेकेशन में क्या करना है। वो पीच को उसके नोट वापस करता है। उसके बाद वो उसे एक गिफ्ट देता है और वो होती है कैप। फिर पीच ओ का हाथ पकड़ लेती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है। तभी वहाँ पर कॉपर आ जाता है और वो ओ को धक्का दे देता है। वो अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में पीपोंग और उसके दोस्त मिलते हैं। तो फिर पीपोंग उससे पूछता है क्या तुम्हें दोबारा तंग किया कॉपर ने? थोड़ी देर बाद वो सारे एक जगह पर ले आते हैं ओ को और वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है।
फिर वो घर पे जाते हैं पीपोंग के, वहाँ पर वो सारे सो रहे होते हैं। फिर अगले दिन उठते हैं तो फिर ओ फिर अपने घर जाता है। वो अपने घर पर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर उसकी माँ उसे बहुत डांट रही होती है। अगले दिन वो अपने घर पर होता है तो फिर वो कुछ बाइक की आवाज़ सुनता है तो फिर वो समझ जाता है कि वो पीपोंग है। फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है और पीपोंग के साथ जाता है कहीं। कॉपर पीच को अपने साथ कहीं ले जाता है किसी से मिलाने के लिए। सन कुछ दिन के लिए इनके घर पर रहने के लिए जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं होते हैं। वो अपनी वेकेशंस पीपोंग के साथ बिता रहा होता है। फिर वो सारे एक साथ बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और पीपोंग को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर एक और दूसरी गैंग होती है जो कि उनसे लड़ने आई होती है। फिर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो फिर जो ओ होता है वो छुप रखा होता है। फिर वो देखता है कि एक लड़का पीपोंग को मारने जा रहा होता है, तभी वो बीच में आ जाता है और उस लड़के को पंच मार देता है। फिर वो सारे घर पर होते हैं तो फिर जो पीपोंग के दोस्त होते हैं वो ओ से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ, तुम भाग गए थे क्या। फिर ओ बोलता है ऐसा नहीं है, जब तुम सब लड़ रहे थे तो फिर एक लड़का था जो कि पीपोंग के सर पर वार करने वाला था, पर मैंने उसे पंच मार दिया। और पीच को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है तो फिर पीच थोड़ी परेशान होती है और वो अपने रूम में बैठी होती है। फिर वो उसी लड़के से बात करने लग जाती है, यानी कि ओ से। अगले दिन एनम ओ सन और इनको एक जगह पर बुलाती है। कॉपर पीच के साथ शॉपिंग पे आया होता है तो फिर कॉपर कहीं चला जाता है। पीच बोर हो रही होती है, इस वजह से वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर ओ होता है। तो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर वो घर चले जाते हैं तो फिर ओ अपने घर पर होता है। उसके पास पीपोंग के दोस्त का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर वो सारे एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। बिल देने की बारी आती है तो फिर पीपोंग अपने दोस्त के साथ भाग जाता है और जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है वो ओ को पकड़ लेता है। इसी तरीके से ओ भी भागने में कामयाब हो जाता है।